अंत जानते हैं। संतों की कीमत कौन जानते हैं? भगवंत जानते हैं। भगवंत जौहरी हैं। संतों की परख करने वाले कौन हैं? भगवंत हैं। कि संत कौन होते हैं? भक्तों की परख करने वाले कौन हैं? संत हैं, क्योंकि ये जौहरी हैं। यही चर्चा चल रही थी ना। तो प्यारे, हम ये कैसे समझें कि कौन असली संत है, कौन नकली संत है? अगर वो नकली कांच का टुकड़ा होता तो क्या जौहरी के हाथ में 1000 टुकड़ों में बदलता टूट के? बोलो है? वो तो कांच का टुकड़ा, लेकिन असली था। जौहरी हैं। संतों की परख करने वाले कौन हैं? भगवंत हैं। कि संत कौन होते हैं? भक्तों की परख करने वाले कौन हैं? संत हैं, क्योंकि ये जौहरी हैं। यही चर्चा चल रही थी ना। तो प्यारे, हम ये कैसे समझें कि कौन असली संत है, कौन नकली संत है? अगर वो नकली कांच का टुकड़ा होता तो क्या जौहरी के हाथ में 1000 टुकड़ों में बदलता टूट के? बोलो है? वो तो कांच का टुकड़ा, लेकिन असली था। पहचान जौहरी ने कर ली थी। हम कैसे पहचान करते हैं कि ये असली भक्त है? भक्त कैसे पहचान करें कि असली संत है? संत तो लोग तिलक लगा के, वस्त्र पहन के, माला पहन के संत बन जाते हैं, कहीं रामलीला हो रही हो तो रोज ही 2-4 संत बनते हैं, और रात में बनते हैं और दिन में फिर आ जाते हैं दुकान पर। क्यों भाई? और अपना व्यापार बिक्री करते हैं। और रात को कोई वशिष्ठ बन गया, क्यों, कोई विश्वामित्र बन गया, कोई अगस्त, कोई पुलस्त, ये सब बन जाते हैं। लेकिन दिन में वो असलियत रूप में आ जाते हैं। क्यों भाई? जिसका जो असली स्वरूप होता है। इसका मतलब है दिन में उसका असली स्वरूप है, रात में उसका अभिनय है। रात में क्या है? अभिनय है, और दिन में उसकी वास्तविकता है। तो अभिनय नहीं, वास्तविकता होनी चाहिए। तो संत की वास्तविकता कैसे पहचानी जाए कि संत है? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने रामचरितमानस में प्रमाण दे दिया है। भले ही कोई जटा जूट ना रखावे, ना तिलक लगावे, ना मालाएं पहने, ना कपड़े रंगे हुए पहने, तब भी पहचान हो जाएगी इस दोहे के माध्यम से कि ये संत है। दोहा तो का कौन सा दोहा है? बोले बालकांड में वो दोहा है, संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सने, जान स्वभाव सने, अंजल गति सम सुमन जिम, सम सुगंध कर दो, अंजल गति सम सुमन जिम, सम सुगंध कर दो। इसका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। संत सरल चित, संत का हृदय सरल होना चाहिए। सरल, आपका हृदय सरल हो जाए तो आप संत हो जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी ये तो साधारण बात हो गई। नहीं नहीं, साधारण नहीं है। संत के हृदय में सदा 3 का निवास। हनुमान जी के हृदय में किसका निवास है? तुलसीदास जी के हृदय में किसका निवास है? तुलसीदास जी कहते हैं राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। क्यों भाई? तुलसीदास जी ने कहा ना, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। राम लखन सीता सहित, तीनों की डिमांड की उन्होंने, केवल अकेले राम की ही नहीं।
अकेले सीता जी की नहीं है, राम सीता की नहीं, राम लखन सीता सहित हृदय बसाऊं सुरभूप। और तुलसीदास जी जैसे संत के हृदय में इन तीनों ने निवास किया। राम जी ने भी किया, सीता जी ने भी किया और लक्ष्मण जी ने भी किया। क्यों? इसलिए किया क्योंकि तुलसीदास जी सरल थे। तुम भी सरल बन जाओ तो तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। क्योंकि 3 अक्षर, सरल लिखोगे तो 3 अक्षर हैं सरल में। सरल में 3 ही अक्षर है, चौथा नहीं है। एक पहला अक्षर है सा, दूसरा अक्षर है रा और तीसरा अक्षर है ला। मात्रा है, डंडा उंडा कहीं है ही नहीं। सरल मात्रा ही नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं, ना डंडा। क्यों भाई? डायरेक्ट सरल। सरल में 3 ही अक्षर हैं। और तुलसीदास जी कहते हमें 3 ही चाहिए, राम जी चाहिए, सीता जी और लक्ष्मण जी। तो 3 अक्षर है। जब हम सरल हो जाएंगे तो हमारे हृदय में सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण, इन तीनों का निवास हो जाएगा। क्यों भाई? हो जाएगा कि नहीं? सरल ये संकेत देता है कि सरल बनो, सीता, राम और लक्ष्मण ये तीनों हृदय में आ जाएंगे। और जब तीनों हृदय में आ जाएंगे तो तुम संत बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? बोलो क्या बन जाओगे? जल्दी बोलो। संत बन जाओगे। बन जाओगे संत कि नहीं? तीनों आ जाएं, सीता जी आ जाएं, राम जी और लक्ष्मण जी, तुलसीदास की तरह, तो तुम संत बन जाओगे। प्यारे, सरल बनना बहुत आवश्यक है। इस दोहे में संत सरल चित्त, चित्त मानी अंतःकरण, चतुष अंतःकरण है। अंतःकरण चतुष्ट है। तो अंतःकरण चतुष्ट कौन है? हमारा चित्त, चित्त अंतःकरण, इसमें सरलता आ जाए। सरलता आएगी तो हम संत बन जाएंगे। और जिसके जीवन में सरलता आ जाती है उसी के जीवन में निर्मलता आ जाती है। जिसके जीवन में निर्मलता आ जाती है उसके जीवन में ही सरलता आ जाती है। और जिसके जीवन में निर्मलता आ जाती है वही जगत का हित करने लगता है। जगत का हित कौन करता है? जिसका अंतःकरण पवित्र होता है वही जगत का हित करता है। जगत हित के लिए आगे कदम बढ़ाता है। संत जो आता है जगत में तो जगत के हित के लिए आता है। उसका ना अपना कोई इस जगत में सुख है निजी, ना अपना कोई दुख है निजी। समाज का सुख ही उसका सुख है और समाज का दुख ही उसका दुख है। बोलो, अपना पर्सनल ना दुख है ना कोई सुख है। तुम्हारा दुख ही हमारा दुख है और तुम्हारा सुख ही हमारा सुख है। ऐसे लक्षण होना चाहिए किसमें? संत में। आजकल लोग सामान्य रूप से कह देते हैं, देखो भाई, तेरा तेरा मेरा मेरा, तुम भी खुश हो हम भी खुश रहें, हैं? और यदि तुम दुखी हो तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो हम हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। 3 प्रकार के प्राणी हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। जगत में 3 प्रकार के प्राणी हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। अच्छा, उत्तम प्रकार का प्राणी कौन है? बोले वाह, वही तो संत है जो उत्तम प्रकार का। उसके लक्षण क्या हैं? उत्तम प्रकार का जो प्राणी होता है वही संत होता है। वो एक ही भावना रखता है, क्या भैया, तेरा तो तेरा है, तुझे यदि जरूरत पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है। ये उत्तम प्रकार का प्राणी। बोलो, तेरा तो तेरा है, तुझे यदि जरूरत पड़ जाए तो मेरा भी तेरा है। और मध्यम प्रकार का प्राणी कहता है, तेरा तेरा मेरा मेरा, जियो और जीने दो, तेरा तेरा मेरा मेरा, ये मध्यम। और जो निकृष्ट होता है वो कहता मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। ये निकृष्ट प्राणी है। बोलो, है कि नहीं? उत्तम प्रकार के प्राणी